नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी दिसंबर माह के लिए। 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो आपकी पूरी महीने कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपका दिसंबर महीना, साल की आखिरी महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, देखेंगे आपकी दिसंबर महीना आपसे क्या देने वाला है, आपके लिए क्या लेके आया है। टैरो की तरफ से देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप किसी रिश्ते के साथ खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे। आपको लगेगा किसी ने आपको किसी रिश्ते में जकड़ के रखा है। कुछ रिश्ता भी हो सकता है, कोई जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस जिसमें आप खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आप चाहकर भी इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो। पूरे महीने आप एक मेंटल जेल में जैसे लोग रहते हैं कि मेंटली आप दिखोगे कि आप फ्री हो, लेकिन आपका मेंटल स्टेटस बहुत ही कंजस्टेड रहेगा। आप हमेशा किसी चीज़ में खुद को बंधा हुआ पाओगे। किसी रिश्ते में हो सकता है, कहीं जॉब में, कहीं बिजनेस में, जहां आपका माइंड हमेशा आपको जकड़ के रखेगा। कोई एक चीज़ ऐसा होगा जिससे आप परेशान भी रहोगे, किसी से बोल भी नहीं पाओगे। चाहकर भी आप उस चीज़ से खुद को बाहर नहीं निकल पाओगे और आपको लगेगा कि किसी ने ज़बरदस्ती आपको इस चीज़ में बांध के रखा है। मतलब आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में चल सकते हो। मानसिक स्थिति आपको, आपका जो है वो आपको परेशान करेगा। आप किसी चीज़ को भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। कोई ऐसा स्थिति, कोई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसी चीज़ जो आप उसमें जुड़े भी नहीं हो लेकिन भूल भी नहीं पाओगे। मतलब हो सकता है आप फिजिकली उस चीज़ के साथ जुड़े नहीं हो, डायरेक्टली जुड़े नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हुए हो। मेंटली आप उस चीज़ से बहुत बुरी तरीके से जुड़ के रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। लिब्रा, आपकी पास्ट की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आया था, या आपने पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, कोई बिजनेस, कोई जॉब कुछ शुरू किया था, जिसमें आपने हो सकता है इनोसेंट माइंड से आपने बिना तैयारी के उस काम को शुरू तो किया था, लेकिन बाद में उससे आपको मुनाफा मिला और आपने उससे पैसे भी कमाए, नई शुरुआत की और आप खुश भी थे। पैसे से रिलेटेड कोई काम। अभी हम देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में हो सकता है आपने बहुत सारा परेशानी देखी होगी। पास्ट के भी लेटर पास्ट में आपने हो सकता है बहुत सारा परेशानी देखी होगी। इससे आपने जो है दिल से सोचना बंद करके दिमाग से सोचना शुरू किया होगा आपने, और आपने अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी होगी। इसीलिए आपको अपनी जो फिनेंशियल स्टेटस है उसे स्टेबल बनाने की एक होड़ थी आप में। जो परेशानी था, जो दुविधाएं थी, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, उससे खुद को आपने बाहर निकाला और फिर आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया। जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया तब आपने अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी आपने सोचना शुरू किया और आपने कुछ नया करने के बारे में सोची और आपने किया भी। और उसी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पैसा, जो कुछ भी आपको मिलना था वो आने की जो इंतज़ार था वो आपने करने लगे। आपको पता था कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा,
तो आपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए सिर्फ अपने तरफ ध्यान दिया, अपने बारे में सोचा। हो सकता है आप पहले दिल से सोचने वाले इंसान थे, लेकिन नियर पास्ट में आपने दिमाग से सोचना शुरू किया और पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत आपने दिया और पैसे कमाने की नए जरिए भी आपने ढूंढ निकाला होगा पास्ट में। वहाँ से आपको पैसे मिले भी होंगे। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट की मतलब महीने की शुरुआत से लेके 15 तारीख तक। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है आपके लाइफ में कोई स्टेबल प्यार का रिश्ता आ सकता है, कोई प्यार लेके आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है इस महीने। कोई प्यारा सा रिश्ता जिसमें स्टेबिलिटी हो, कोई मैच्योर रिश्ता जिसमें आपका इमोशन हो, प्यार हो, हर तरीके से स्टेबिलिटी हो, ऐसा कोई रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में बात आता है तो बोलना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ कप्स के कार्ड क्यों है। वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी से कोई एंट्री ले सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपने किसी रिश्ते में बहुत दिनों से आप रुके हुए हो। आपको लग सकता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। महीने की शुरुआत से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त रहेगा उसमें आपको लगेगा कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपको खुद के लिए एक्शन ले लेना चाहिए। हो सकता है आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ इस तरीके का कोई रिजल्ट आपके लाइफ में नहीं आ रहा था। तो फिलहाल आप एक परिवार के बारे में सोचोगे, कंप्लीट परिवार के बारे में। मेहनत करना, मेहनत से आप सब कुछ कमाने के बारे में सोचोगे। घर, परिवार, रिश्ता, पैसा, बच्चा, जो जिनके पास सब कुछ है, एक स्टेबल रिश्ता, एक स्टेबल घर, अपना इमोशन को पूरा करना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर बोझ बनकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे, नहीं। एक इमोशनल डिपेंडेंसी होता है। तो आप उस तरीके की कोई रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे। आप परिवार के बारे में सोचोगे, परिवार बनाने के बारे में सोचोगे। अगर आपके पास पहले से ही परिवार है तो आप उस परिवार के साथ वक्त बिताना, परिवार के लिए पैसे इकट्ठे करना, मेहनत करना, घर के लोगों के साथ बैठना, समय बिताना, जो आप कमाते हो वो उन लोगों के लिए खर्च करना, ये सारी चीज़ें आप करोगे, जिससे आपको लगेगा कि आपके पास एक स्टेबल रिश्ता है इमोशनली। और जिनके नहीं है वो स्टेबल रिश्ते की तरफ जाना चाहोगे, पसंद करोगे कि कोई आपके तरफ प्यार लेके आए, और कोई आ भी सकता है एक स्टेबल ऑफर के साथ। और साथ ही साथ आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। वैसे आप बहुत दिनों से सोच ही रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में। आप अपने आप से सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में सोचोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा, पहले से बहुत बढ़ चुका है और भी बढ़ेगा डे बाय डे। और आप स्टेबिलिटी की तरफ खुद को ले जाने के बारे में सोचोगे। जो स्टेबिलिटी होगी, हर तरीके से स्टेबिलिटी, मतलब पारिवारिक स्टेबिलिटी होगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, आपका इमोशन पूरा होगा। जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, हर इंसान जीना चाहता है, उस तरीके से आप सोचने लग जाओगे और आपको कोई ऑफ़र मिल भी सकता है, कोई स्टेबल ऑफ़र। अभी हम देखेंगे आपकी मंथ एंड तक एनर्जी क्या रहने वाला है, मतलब 15 से लेके 31 तारीख तक की द हायरफेंट की एनर्जी। आपका जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर सकते हो। स्पिरिचुअल बातें सुनना आपको पसंद होगी। आप जो भी काम करोगे आपको ये लगेगा जो भी हो रहा है ये भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने आप में आपको महसूस होगा। आप भगवान के भरोसे हर काम को करने के बारे में सोचोगे। अभी हम देखेंगे द हायरोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड, डेथ के कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक मेंटल जेल में तो रहोगे पूरे महीने। आपको लगेगा
आप ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बंधे हुए हो, किसी ने आपको बांध के रखा है, लेकिन मंथ एंड तक आप में एक ज़बरदस्त चेंजेस आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें सोचना भी छोड़ देना चाहिए, मुझे अपना इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने लेवल के किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करोगे। जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, उस चीज़ को आप ख़त्म करने के बारे में सोचोगे और अपने लाइफ में एक नई जर्नी शुरू करने के बारे में सोचोगे। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। आपने जो परेशानी देखी ये पूरे साल में, तो उस चीज़ को आप रिकॉल करोगे और आपको लगेगा चलो एक सर्कल ख़त्म हुआ। अभी जो नया सर्कल आ रहा है, जो नया वक्त आ रहा है, कम से कम ये वक्त मेरा होगा, ऐसा आप सोचोगे। आप अपनी लाइफ में एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट करोगे। वक्त का पहिया आपके लिए घूमेगा, भगवान आपकी सुनेंगे। इस तरीके की सोच आप में आएगा, आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, आप कम बोलना पसंद करोगे। आप जितना हो सके चुप रहने में आपको खुशी मिलेगी। जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, चाहे जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, कोई इंसान हो, आपका प्यार हो, कुछ भी, उस चीज़ को आप, उस परेशानी को आप ख़त्म करने के बारे में सोचोगे और आप अपने लिए एक नया वक्त, सही वक्त, सही सही लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। और साथ ही साथ आप ये सोचोगे कि जो भी हो रहा है इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, भगवान की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। ना आपके हाथ में कुछ है, ना किसी और के हाथ में है, और वक्त का पहिया आपके लिए शायद घूम गया है। इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानी थी, वर्ष के अंत आते आते आपके लाइफ से वो सारी परेशानी ख़त्म होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बोलने में। और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके वक्त बदलने वाले हैं। वक्त बदलने का संकेत जो है वो मंथ एंड तक आपको मिल जाएगा कि आपके वक्त बदल रहे हैं। जिसका आपको हो सकता है सालों से इंतज़ार था, वो परेशानी ख़त्म होगा और आप अपने आप में खुश होने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स भी क्या कह रहा है। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टावर के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अचानक से आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आएगा और आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर फिलहाल के लिए आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी बिजनेस से आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो आप ज़रूर करो। फिलहाल के लिए आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा होगा, आपके अंदर कुछ ऐसी परिवर्तन आएगी। क्योंकि मंथ एंड तक भी मैंने देखा कि हेरोफेन का कार्ड आया था। स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे और आपको लगेगा जो कुछ भी हो रहा है स्पिरिचुअल तरीके से हो रहा है, भगवान की मर्जी से, गॉड की, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो आपको यूनिवर्स भी ये कह रहा है कि आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आने वाला है। बहुत बड़ा एक सर्कल ख़त्म हो रहा है, एक मेजर चेंजेस आने वाला है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस तरीके से चलाइए लाइफ को। फिनेंशियली बैलेंस कीजिए, इमोशनली बैलेंस कीजिए। अगर आपको कहीं से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। ज़बरदस्ती किसी चीज़ में खुद को बंधा हुआ, रुका हुआ मत रखो। फिलहाल के लिए आपको इसी में खुशी मिलेगी कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए और अपने बारे में नया कुछ सोचना चाहिए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, कुछ भी जो आपको परेशान किए जा रहा है सालों से। क्योंकि
ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, लेकिन मंथ एंड तक आप में एक चेंजेस आएगा क्योंकि टावर के कार्ड आए हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपकी सोच बदल जाएगी। तभी के लिए अगर आपको लगे कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाना चाहिए, किसी को इंसाफ देना है और खुद के लिए अगर इंसाफ करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, अपने लिए अपने आप को बैलेंस तरीके से चलाना है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर करें, क्योंकि जब भी आप नए कुछ करोगे तभी आपके लाइफ में और नया कुछ शुरू होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए।